हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोले तो जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, उसके बाद उस टॉपिक के करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो चाहे एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो, वो चाहे पशु परीक्षा में पूछे जाने की संभावना हो, वो चाहे प्यारे साथियों पटवार में पूछा गया हो, ग्राम सेवक में पूछा गया हो, या एलडीसी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएएस यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली जिस किसी भी भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के किसान आंदोलन, और वो टॉपिक हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। उसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए हैं। और बात करें हम राजस्थान के भूगोल की, तो भूगोल आपको एकदम कंप्लीट करवा दिया गया है। और इतिहास की बात करें तो इतिहास में हमने 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति कंप्लीट कर ली और हमने किसान आंदोलन टॉपिक एकदम कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे जनजाति आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? जनजाति आंदोलन के बारे में पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नई ऊर्जा नई उमंग के साथ रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा प्यारे साथियों। और शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। किसको बदल सकते हैं? दुनिया को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं। शिक्षा ऐसा शक्तिशाली हथियार है। चलिए इस शिक्षा का उपयोग करते हैं हम नंबर 1 क्वेश्चन से। तो सर आज आप हस्तलिखित नोट्स लेकर नहीं आए, तो प्यारे साथियों जनजाति आंदोलन इतना छोटा टॉपिक है कि आपको क्वेश्चनों के माध्यम से और व्याख्या सहित आपको सारा टॉपिक ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यानी आज की क्लास में आपको क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे और ये टॉपिक की जो थ्योरी है वो भी करा दी जाएगी जनजाति आंदोलन की। और यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, वो चाहे कौन सा भी एग्जाम हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। मेवाड़ की पुकार। किसकी पुकार? मेवाड़ की पुकार 21 स्तरीय मांग पत्र का संबंध किससे था? ये हमें क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए साधु सीताराम दास, ऑप्शन नंबर बी देखिए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर सी है मोतीलाल तेजावत और ऑप्शन नंबर डी क्या है? माणिक्य लाल वर्मा। क्या है? माणिक्य लाल वर्मा। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि प्यारे साथियों आपको किसान आंदोलन में बताया था कि साधु सीताराम दास तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक हैं। किसके जनक है? बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है। और इन्होंने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। किन से चरण का? प्रथम चरण का नेतृत्व किया था बिजोलिया किसान आंदोलन के। उसके बाद देखिए विजय सिंह पथिक की बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था, जिनका वास्तविक नाम आपसे पूछ ले तो क्या है वास्तविक नाम? भूप सिंह। वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह। और ऑप्शन नंबर डी देखिए यहां पर माणिक्य लाल वर्मा देर का है, जो क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण से संबंधित है। कौन से चरण से? तीसरे चरण से संबंधित है। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था और तीसरे चरण का नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा के साथ जमुना लाल बजाज ने किया था। किसने? जमुना लाल बजाज ने किया था। और बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था?
1897 से लेकर 1941 तक। देखिए प्यारे साथियों, आपको सारी व्याख्या इसी तरीके से बताई जाएगी जैसे किसान आंदोलन आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, फिर भी देखिए यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन की कितनी बातें आपको बता दी गई है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, आपको पता है प्यारे साथियों। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां प्यारे साथियों, इसमें देखिए 3 ऑप्शन की आपको व्याख्या मैंने बता दी है। बचा कौन सा ऑप्शन है? मोतीलाल तेजावत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल तेजावत। यानी मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ की पुकार लिखी थी और वो किस प्रकार थी? 21 सूत्रीय मांग पत्र। क्या था ये? एक प्रकार का मांग पत्र था जिसमें कितनी मांगे रखी गई थी? 21 मांगे रखी गई थी। कितनी? 21 मांगे रखी गई और इसका नाम क्या था? मेवाड़ की पुकार। क्या नाम था प्यारे दोस्तों? मेवाड़ की पुकार इसका नाम था। अब चलिए अब बात करते हैं मोतीलाल तेजावत की। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको सारा टॉपिक इन्हीं में से बताना है। तो देखिए मोतीलाल तेजावत की बात करते हैं। देखिए मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत, इनकी बात करते हैं कि ये कौन थे जो भीलों का नेतृत्व करता थे या मीणाओं का नेतृत्व करता थे। सारी बातें यहां पर बताई जाएगी। मोतीलाल तेजावत की हम बात करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ प्यारे दोस्तों? इनका जन्म होता है 1886 में। कब होता है? जन्म 1886 में होता है। और कहां पर होता है? कोल्यारी। कहां पर? कोल्यारी में इनका जन्म होता है, जो कहां पर है? मेवाड़ में। कहां पर है? मेवाड़ में स्थित है। कोल्यारी में इनका जन्म होता है और जन्म 1886 में होता है। अब कुछ साथी कहेंगे क्या सन भी हमें पढ़नी है? जी हां प्यारे साथियों, सन भी आपको पढ़नी है। यहां पर इनका जन्म कब होता है? 1886 में होता है। आगे देखिए आदिवासी इन्हें क्या कहते थे? आदिवासी इन्हें कहते थे बाऊजी। क्या कहते थे? बाऊजी इन्हें आदिवासी कहकर पुकारते थे। इसीलिए इन्हें और का क्या कहा जाता है? आदिवासी का मसीहा। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा भी इन्हें कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। तो देखिए इनका जन्म 1886 में होता है, कोल्यारी मेवाड़ में होता है। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इन्हें बाऊजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाऊजी भी कहा जाता है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसकी, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए ये लीजिए यहां से मैं साफ कर लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि इतनी बातें आपको बता दी। और बात करते हैं हम मोतीलाल तेजावत की। तो मोतीलाल तेजावत की और हम बात करें तो इन्होंने क्या चलाया था? एकी आंदोलन चलाया था। देखिए क्या चलाया था? एकी आंदोलन चलाया था। किन्होंने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। क्या? एकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? एकी आंदोलन चलाया। और कब चलाया एकी आंदोलन? देखिए एक नाम आ रहा है ना, तो लास्ट में लिख दीजिए एक और शुरू में लिख दीजिए एक। बस 1900 की बात है तो 1921 कर दीजिए। एकी आंदोलन कब चलाया था? 1921 में चलाया था। और ये एकी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 में शुरू होता है। और कहां से? मातरकुंडिया से। कहां से? मातरकुंडिया से ये प्रारंभ होता है। और मातरकुंडिया कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और देखिए इन्होंने मेवाड़ की पुकार पुस्तक लिखी। कौन सी? मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार पुस्तक भी लिखी किन्होंने? मोतीलाल तेजावत ने। देखिए एकी आंदोलन चलाया। नंबर 1 की बात करें तो एकी आंदोलन कब चलाया? 1921 में। मेवाड़ की पुकार पुस्तक लिखी जिसमें कितनी मांगे थी? 21 मांगे थी। देखिए यहां पर भी 21 आ रहा है, यहां पर भी 1921 आ रहा है। और एकी आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? मातरकुंडिया से प्रारंभ हुआ। कहां से? मातरकुंडिया से यह प्रारंभ हुआ था प्यारे साथियों। और इन्होंने क्या किया था? वनवासी संघ की स्थापना की थी। कौन से संघ की? इन्होंने स्थापना की वनवासी संघ की। किसकी? वनवासी संघ की। वनवासी संघ की भी इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। वनवासी संघ की भी स्थापना मोतीलाल तेजावत के द्वारा
की गई थी। तो प्यारे साथियों, मोतीलाल तेजावत के बारे में सारी की सारी व्याख्या आपको यहां पर बता दी गई है। तो देखिए यहां पर मोतीलाल तेजावत की बात करें तो भीलों का मसीहा इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों का मसीहा कहा जाता है। और भील इन्हें क्या कहते हैं? वावसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वावसी कहते हैं। और देखिए आगे बात करें, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन चलाया गया। एक ही आंदोलन कब चलाया गया? 1921 में। 1921 में एक ही 21 इस तरीके से याद रखिए। एक ही 21 दो तीन बार बोलिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखिए बोमट क्षेत्र में चलाने के कारण, बोमट क्षेत्र मातरकुंड चित्तौड़गढ़ ये कहां पर है? बोमट क्षेत्र कहलाता है ये। तो बोमट क्षेत्र में चलने के कारण इसे बोमट आंदोलन की भी संज्ञा दी गई है। किसे? एक ही आंदोलन की। अब देखिए नेक्स्ट, एक ही आंदोलन का प्रारंभ 1921 में मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से ये प्रारंभ हुआ था। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे पूछ ले गांव क्या है, ये तो है मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, मातरकुंडिया तहसील चित्तौड़गढ़ क्या आ गया? जिला आ गया। अगर आपसे पूछ ले कि एक ही आंदोलन कौन से गांव से प्रारंभ हुआ था, एक ही आंदोलन कौन से गांव से प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था झाड़ोल प्लस में एक और गांव था। कौन सा? फलासिया। झाड़ोल और फलासिया गांव से यह शुरू हुआ था एक ही आंदोलन। झाड़ोल व फलासिया गांव की मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से यह प्रारंभ होता है और इसे बोमट आंदोलन भी कहा जाता है। एक ही 21 को। आगे देखिए, इन्होंने भीलों का एक विशाल सम्मेलन नीमड़ा चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया। कहां पर? नीमड़ा चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया था प्यारे साथियों। जो कब होता है नीमड़ा चित्तौड़गढ़ में? ये आंदोलन होता है कब? 7 तारीख को। कब होता है? 7 तारीख को होता है। और आगे देखिए 7 तारीख है और बात करें महीना कौन सा? 7/3/1922 को। 1922 को होता है कौन सा? नीमड़ा हत्याकांड। कब होता है? नीमड़ा हत्याकांड होता है प्यारे दोस्तों 7 मार्च 1922 को होता है। देखिए इस सम्मेलन में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों द्वारा गोलीबारी की गई और इसमें 1200 भील मारे गए। कहां पर? नीमड़ा चित्तौड़गढ़ में। कितने भील मारे गए? लगभग 1200 भील मारे गए थे। कहां पर? नीमड़ा चित्तौड़गढ़ में। गोलीबारी किसने की थी? मेवाड़ भील कोर ने। तो अब लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? आगे देखिए, इसको महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया था। वह इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है प्यारे साथियों नीमड़ा हत्याकांड को। किसे कहा जाता है? नीमड़ा हत्याकांड को कहा जाता है। जो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ? 1922 में हुआ था। मोतीलाल तेजावत भूमिगत रहकर नेतृत्व करते हैं और 1929 में महात्मा गांधी के परामर्श से आत्मसमर्पण कर देते हैं और इन्हें 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया जाता है। तो ये हो गए मोतीलाल तेजावत। अब देखिए सारे के सारे क्वेश्चन कि मोतीलाल तेजावत से आपको कितने आसान लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। तो ये संगणक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और बात करें प्यारे दोस्तों, ये आरपीएससी कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ये किसान आंदोलन से थे, क्या मजदूर आंदोलन से, या भील आंदोलन से संबंधित थे, या छात्र आंदोलन से संबंधित थे। तो ये थे भील आंदोलन से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां से शुरू किया था? देखिए कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कनिष्ठ अनुदेशक पीटर में, कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक में, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिकी में, लैब असिस्टेंट साइंस में और आरपीएससी वन रक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां से शुरू किया था। तो क्या सिरोही से, क्या झाड़ोल से, क्या बुला से, क्या बलोरियात से? तो अभी आपको बताया है कि झाड़ोल से इन्होंने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ एवं पड़ोसी क्षेत्रों में एक ही आंदोलन की स्थापना करने वाला था। 21 तो 1921 में इसकी स्थापना होती है। कहां पर है? 1921 में यह प्रारंभ होता है। स्थापना नहीं, 1921 में यह प्रारंभ होता है। कहां से?
मातर कुंडिया से। कहां से? मातर कुंडिया से। और किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल तेजावत ने प्रारंभ किया, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए सारे इन व्याख्या से में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम हो, चाहे जयन का एग्जाम हो, चाहे मोटर वाहन का एग्जाम हो, चाहे लवण निरीक्षक का एग्जाम हो, चाहे लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे पशुधन सहायक का एग्जाम हो। देखिए इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखिए 21 आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी? क्या देवलिया से, क्या सांवलिया से, क्या मंडफिया से, क्या मातर कुंडिया से? तो मातर कुंडिया से इन्होंने प्रारंभ किया था 21 आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर डी। कनिष्ठ अभियंता सिविल में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ पुकार किसने लिखी थी? मोतीलाल तेजावत ने। कितनी? 21 और मेवाड़ पुकार भी 21 सूत्री मांग थी। देखिए किसने तैयार किया था? क्या हरिदेव जोशी ने? नहीं। क्या गोविंद गिरी ने? नहीं। क्या माणिक्यलाल वर्मा ने? नहीं। तो बच गए मोतीलाल तेजावत जी। तो इन्होंने भी क्या लिखा था? मेवाड़ पुकार लिखा था। क्या लिखा? मेवाड़ पुकार, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गए सारे मोतीलाल तेजावत से संबंधित सारे के सारे पॉइंट। जितने भी पॉइंट है मोतीलाल तेजावत जी के बारे में, सारे के सारे पॉइंट आपको यहां पर बता दिए, व्याख्या सहित बताया है। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग थी जो मेवाड़ के महाराणा को लिखी गई थी। देखिए एक बात और कर लेते हैं, 21 सूत्री मांग थी यहां पर। कितनी? 21 सूत्री मांग थी। कितनी? 21 सूत्री, जिनमें से 18 मांगे तो क्या कर ली गई? मान ली गई। लेकिन 3 मांगे है ना, 3 मांगे नहीं मानी गई। देखिए 18 तो आपसे पढ़ी नहीं जाएगी, ना एग्जामिनर पूछता है। इन 3 मांगों के बारे में एग्जामिनर पूछता है कि कौन कौन सी मांगे नहीं मानी गई थी। कौन कौन सी मांगे नहीं मानी गई? तो एक तो थी वन संपदा से संबंधित, वन संपदा से, यानी वन का कटाव निःशुल्क नहीं किया गया था। एक थी बेठ बेगार प्रथा। एक क्या थी? बेठ बेगार प्रथा थी। और एक क्या थी प्यारे साथियों? एक थी सूरों से संबंधित, यानी सूरों को मारने की आज्ञा नहीं दी गई थी। यानी ये 3 मांगे नहीं मानी गई थी इन 21 सूत्री मांगों में से। 21 सूत्री मांगों में से कितनी मांगे नहीं मानी गई? 3 मांगे नहीं मानी गई, बाकी 18 मांगे मान ली गई थी प्यारे साथियों। तो चलिए अब बात करते हैं कि भील आंदोलन है, इसका कारण क्या क्या था। देखिए भील आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 कारण देखिए, नंबर 1 कारण, भारत में ब्रिटिश शासन के आने से देश में होने वाले प्रशासनिक परिवर्तन इस विद्रोह का पहला कारण था। पहला कारण क्या था? कि प्रशासनिक परिवर्तन। ब्रिटिश शासन आने के बाद, यानी अंग्रेजों के द्वारा यहां पर जो परिवर्तन किए जा रहे थे, कभी सती प्रथा पर रोक लगाई जा रही थी जो आदिवासियों को स्वीकार नहीं थी, कभी प्यारे साथियों यहां पर कर बढ़ा दिया जाता था या कर ले लिया जाता था। अनेकों प्रकार के परिवर्तन थे। इन्हीं कारण यहां पर क्या हुआ था? आंदोलन हुआ या विद्रोह हुआ था। और देखिए इन परिवर्तनों ने भील आदिवासियों को उनके वन अधिकारों से वंचित कर दिया। वन अधिकार यानी उनकी लकड़ियों का यूज ये नहीं कर पाते थे, इस कारण यहां पर क्या हुआ? विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखिए वर्ष 1818 में सभी भील आदिवासियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन से हाथ मिलाए, जिसके तहत राज्य के बाहरी और आंतरिक दोनों मामलों में हस्तक्षेप और नीति निर्माण का अधिकार सौंप दिया गया था। यहां पर देखिए आदिवासी राज्यों ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने हाथ मिलाया, जिसके तहत क्या था? उन्हें राज्य के बाहरी और आंतरिक दोनों मामलों में हस्तक्षेप और नीति निर्माण के अधिकार सौंप दिए गए। एक प्रमुख कारण ये था। इसके कारण क्या हुआ कि ये जो कर थे ना, वो कर नहीं ले पाते थे। एक तो भील लेते थे कौन सा? बोलाई कर। कौन सा? बोलाई कर लेते थे, और अनेकों प्रकार के कर लेते थे। अपने राज्य में आने पर वे कर नहीं ले पाते थे, यानी आमदनी के स्रोत भी इनके घट चुके थे। किनके? आदिवासियों के। पेड़ काटने के लिए ये रोक दिया गया, ये भी कारण था। और देखिए ये आदिवासी क्या बनाते थे? शराब बनाते थे। तो शराब बनाने का ठेका व्यापारियों को दिया गया, न कि इन आदिवासियों को दिया गया। उससे आय अर्जित नहीं होती थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर उच्च ब्याज दर, ये कारण थे प्यारे साथियों, सारे के सारे आपको बता दिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि संप सभा की स्थापना।
संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 माणिक्यलाल वर्मा ने, ऑप्शन नंबर बी जय नारायण व्यास ने, ऑप्शन नंबर सी बलवंत सिंह मेहता ने, या ऑप्शन नंबर डी गोविंद गिरी ने। तो देखिए आरपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में ये क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहन उप निरीक्षक में पूछा गया, और हेड कलर कंबाइंड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? गोविंद गिरी, यानी संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी? गोविंद गिरी की। जिस तरीके से हमने मोतीलाल तेजावत की बात की थी, उसी तरीके से हम किसकी बात करेंगे? गोविंद गिरी की बात करेंगे। तो देखिए यहां पर ही कर लेते हैं गोविंद गिरी की बातें। तो देखिए नंबर 1 गोविंद गिरी की बातें करते हैं। गोविंद गिरी कौन थे? गोविंद गिरी प्यारे साथियों, जिस प्रकार आदिवासियों के मसीहा कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे, जिनका जन्म 1886 में कहां पर हुआ था? कोल्यारी में हुआ था प्यारे साथियों। अब बात करते हैं हम किसकी? गोविंद गिरी की बात करते हैं। तो गोविंद गिरी की बात करें तो इनका जन्म कहां पर हुआ? बेड़सा में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बेड़सा वाला सीईटी के एग्जाम में। तो बेड़सा में हुआ था। बेड़सा कहां पर है? डूंगरपुर में। बेड़सा कहां पर? डूंगरपुर में इनका जन्म होता है, बेड़सा डूंगरपुर में। और जन्म कब होता है? 1858 में। कब? 1858 में इनका जन्म होता है, और बनजारा परिवार में होता है। कहां पर होता है? बनजारा परिवार में इनका जन्म होता है। किनका? गोविंद गिरी का। किनका? गोविंद गिरी का जन्म होता है। उसके बाद देखिए इनके द्वारा क्या क्या किया गया था। नंबर 1 पर बात करें, एक तो चलाया गया भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 है संप सभा। संप सभा की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। भगत आंदोलन और संप सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं पहले भगत आंदोलन की। किसकी? भगत आंदोलन की बात करें तो भगत आंदोलन कहां पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चलाया गया। कहां पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में यह चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चलाया गया। क्या हुआ? स्क्रीन बैक हो गई, कोई बात नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? गोविंद गिरी की बात कर रहे हैं। और उनमें हम किसकी बात कर रहे हैं? भगत आंदोलन की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो भगत आंदोलन की बात करें तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चलाया गया। कहां पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये चलाया गया था। और एक आंदोलन किसने चलाया था? एक ही आंदोलन चलाया था प्यारे दोस्तों। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। कब? 1921 में। कहां पर? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। और भगत आंदोलन किसने? गोविंद गिरी ने प्रारंभ किया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और इनका साथ किसने दिया था? सुरजी भगत ने। सुरजी भगत ने इनका साथ दिया था इस आंदोलन में। कौन से आंदोलन में? भगत आंदोलन में सुरजी भगत ने भी इनका सहयोग किया था प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं किसकी? अब थोड़ी बात कर लेते हैं संप सभा की। तो संप सभा की बात करें तो संप सभा की स्थापना कब होती है? इनकी स्थापना होती है 1883 में। कब होती है? 1883 में इसकी स्थापना होती है। और बात करें कहां पर? सिरोही में। कहां पर होती है? सिरोही में इसकी स्थापना होती है। कहां पर? सिरोही में इसकी स्थापना होती है। और एक कांड है यहां पर मानगढ़ हत्याकांड, जो हम आगे पढ़ लेंगे। देखिए नेतृत्व गोविंद गिरी ने किनका किया था? भीलों का किया था। किनका किया था? भीलों का नेतृत्व किया था। भीलों का नेतृत्व। 1818 में जन्म, बासीबर ग्राम डूंगरपुर में, या बेड़सा भी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेड़सा भी कहा जाता है। इनका कार्य क्षेत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा था। क्या था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा था। इन्होंने एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का नाम भगत आंदोलन या भगत पंथ था प्यारे साथियों। इसका उद्देश्य क्या था? भीलों में राजनीतिक जागृति लाना व शोषण व अत्याचारों से मुक्त करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? ये था भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। उसके बाद देखिए गोविंद गिरी ने दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर 1883 में संप सभा की स्थापना की। यानी संप सभा की स्थापना कब होती है? 1883 में। किनकी?
प्रेरणा से लेकर कौन किन की प्रेरणा ली थी? दयानंद सरस्वती की प्रेरणा ली थी। और कहां पर ली थी? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। और इसी उदयपुर जिले में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। किसकी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही गोविंद गिरी ने क्या चलाया था? संप सभा चलाई थी, जो सिरोही में इसकी स्थापना होती है 1883 में। उसके बाद देखिए 1883 में इसका गठन हो जाता है। उसके बाद प्रथम अधिवेशन कहां पर होता है? मानगढ़ पहाड़ी में होता है। कहां पर? मानगढ़ पहाड़ी पर होता है, बांसवाड़ा में 1903 में। और दूसरा अधिवेशन 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा की एक विशाल सभा का अधिवेशन हो रहा था। देखिए प्रथम अधिवेशन हो गया 1903 में, अब हो रहा है दूसरा अधिवेशन कब? 17 नवंबर। ये तारीख आपको याद रखनी है, 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 को यहां पर क्या हो रही था? विशाल अधिवेशन हो रहा था। और इस सभा पर मेवाड़ भील कौर ने अंधाधुंध गोलीबारी की और 1500 भील मारे गए। देखिए इसीलिए मानगढ़ हत्याकांड इसे कहा जाता है। मानगढ़ हत्याकांड भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानगढ़ हत्याकांड। आगे देखिए 17 नवंबर 2012 को मानगढ़ पहाड़ी पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था 100 वर्ष पूर्ण होने पर। कितने? 100 वर्ष पूर्ण होने पर। आगे देखिए आश्विन पूर्णिमा को, कब है? आश्विन पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों के मेलों का आयोजन किया जाता है। कब है? आश्विन पूर्णिमा को। कब है? आश्विन पूर्णिमा को। और कब? प्रतिवर्ष। कहां पर? मानगढ़ पहाड़ी पर। और यह घटना कब हुई थी? 17 नवंबर 1913 को यह घटना हुई थी। गोविंदगिरी की जेल में जाने के बाद इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत करते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। और इनका जन्म 1886 में कोल्यारी ग्राम उदयपुर में ओसवाल जैन के परिवार में हुआ था। प्यारे साथियों देखिए मोतीलाल तेजावत के बारे में पढ़ लिया और हमने किसके बारे में पढ़ लिया? गोविंद गिरी के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन गोविंद गिरी के बारे में सारे जितने पूछे गए। निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं है? जमनालाल बजाज जी है, जयनारायण व्यास मारवाड़ से, गोकुल भाई भट्ट सिरोही से है। लेकिन गोविंद गुरु का संबंध किससे है? जनजाति आंदोलन से। किससे है? जनजाति आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वनपाल भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन का दबाने के लिए मानगढ़ जनसंहार कब हुआ था या किस वर्ष हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 को यानी ऑप्शन नंबर बी। आरपीएससी एसआई में और पशुधन सहायक में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था प्यारे दोस्तों? तो 13 नवंबर नहीं 13 नवंबर क्या 17 नवंबर। कब है? 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को यानी ऑप्शन नंबर बी। और वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मानगढ़ धाम, कौन सा धाम? मानगढ़ धाम। जहां पर कब होता है ये हत्याकांड? मानगढ़ में हत्याकांड होता है 17 नवंबर 1913 को होता है, को जो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। कहां पर स्थित है? क्या राजसमंद में, क्या बांसवाड़ा में, क्या अलवर में, क्या बीकानेर में? तो बांसवाड़ा में है, यानी ऑप्शन नंबर बी। उद्योग निरीक्षक और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। सुरजी भगत है, अभी आपको बताया था कि भगत आंदोलन कौन से, जब भगत आंदोलन शुरू किया गया था उसमें सहयोगी कौन थे? सुरजी भगत थे। कौन थे? सुरजी भगत। तो सुरजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता बने? तो भीलों के थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। और कनिष्ठ अभियंता विद्युत भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखिए भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? क्या उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा में, क्या सिरोही पाली में, क्या बाड़मेर सिरोही में? तो ये हुआ था डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और जयन मैकेनिकल डिग्री एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को
किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो 21 आंदोलन नहीं प्यारे साथियों, 21 1921 में मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था। और कहां से? मातरकुंडिया से प्रारंभ किया था। कहां से? मातरकुंडिया से प्रारंभ किया था। उसके बाद देखिए शुद्धि आंदोलन। कौन सा? शुद्धि आंदोलन नहीं प्यारे साथियों, यह भी गलत है। शुद्धि आंदोलन क्या जनजाति आंदोलन? नहीं, तो यह है भगत आंदोलन। भगत के वश में है भगवान। जी हां प्यारे साथियों, भगत आंदोलन चलाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। और इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर उद्योग विभाग 2018 में, और ये एग्जाम होता है 2019 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्त आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भक्त आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? क्या राजस्थान सेवा संघ? नहीं, इसकी स्थापना 1919 में, ये बताया था ना 1919 में। कहां पर? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रारंभ किया गया था राजस्थान सेवा संघ। भगत आंदोलन भोगीलाल पांड्या? नहीं प्यारे साथियों, भोगीलाल पांड्या कौन थे? तो भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी। किसका गांधी? वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। वागड़ प्रदेश का गांधी किसे? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? भील सेवा संघ की स्थापना की थी। किसकी? भील सेवा संघ। भील सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो भोगीलाल पांड्या ने की थी प्यारे साथियों। तो भोगीलाल पांड्या के बारे में और बता दिया आपको, यानी भोगीलाल पांड्या भी हो गया। और हमने बात कर ली किसकी? गोविंद गिरी की बात कर ली, हमने मोतीलाल तेजावत जी के बारे में बात कर ली। तो देखिए यहां पर गोविंद गिरी इसका राइट आंसर होगा। भक्त आंदोलन गुरु गोविंद गिरी के द्वारा, और किसकी मदद से? सुरजी भगत की सहायता से। सुरजी भगत की सहायता से प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी। और प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया, और अल्ले यानी पशुधन सहायक के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और यह क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने पीछे वाली क्लास लगाई है। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहां पर? डाबड़ा कांड। सबसे पहले क्या है? डाबड़ा कांड। ये कब हुआ था जी? डाबड़ा कांड। तो डाबड़ा रे बड़ो थो के बड़ा था प्यारे साथियों? 13 मार्च। 13 चलना, मार्च का अर्थ क्या होता है? चलना ही होता है ना। तो 13 मार्च क्या था? बड़ा था। 13 मार्च चलना था। और कब तक चला था तू? जब तक आजादी नहीं मिल जाती, यानी 15 अगस्त नहीं, 1947 को तो आजादी मिलती है। तो 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947 को हुआ था कौन सा? डाबड़ा कांड। कौन सा? डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को। फिर देखिए नींबू चढ़ा। नींबू चढ़ा 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को होता है। फिर कौन सा है? चंदावल कांड। ये फिल्म चंद्रावल वाली नहीं कि फिल्म चंद्रावल देखूंगी, नहीं नहीं, ये है चंदावल कांड, जो कब हुआ था? मार्च 1942 में। कब होता है? मार्च 1942 में होता है। उसके बाद देखिए मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। और ये हत्याकांड कब होता है? अभी आपको बताया था कि 17 नवंबर को, 17 नवंबर 1913 को होता है। तो देखिए घटनाओं को किस क्रम में जचाना है? सही कालक्रम के अनुसार जचाना है। तो सबसे पहला कौन सा होता है? मानगढ़ पहाड़ी वाला होता है। कब? 1913 में, यानी 4 नंबर पहले आएगा। 1 नंबर पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आएगा 1925 वाला, यानी 2 नंबर वाला 2 नंबर पे ही रहेगा। उसके बाद देखिए 1942 वाला, यानी 3 नंबर वाला आएगा 3 नंबर पर, ठीक है जी। फिर देखिए 1 नंबर वाला बच गया लास्ट में 4 नंबर पर, यानी पहले 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। तो 4, 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर सी में। और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या दामोदर दास राठी ने, क्या अर्जुन लाल सेठी ने, क्या जमुना लाल बजाज ने, या स्वामी गोविंद गिरी ने? तो किसने किया? स्वामी गोविंद गिरी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1883 सन आती क्या आती है, संप सभा की याद आती है। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी। अभी आपको बताया है कि संप सभा की स्थापना की थी, किस कौन सी, संप सभा की। और मीणा क्षेत्रीय छतर छंतर छंतर कौन ही हो, छह याद रखो, तो 3 तिया 9 होते हैं और 3 3 6 होते हैं, यानी 1933 में 1933 में देखिए 3 + 3 कितने होते हैं, 6, और यहां पर क्या आ रहा है 76, 3 + 3 6, और ये 3 3 ही क्यों लिए, आप कहोगे गुरुजी 1942 से ले लिया आपा, 4 2 6 भी हुए ना, आपन रखना है बिल्कुल समान, आपन भेदभाव थोड़ी करना है, यहां पर आपन के रखना है समान, यानी मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब होती है, 1933 में होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी प्यारे साथियों, ये अभी आपको बताया, वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया। देखिए 4 और 2 6 हुए ना गुरुजी, करा तो कोनी होवे तो ऐसे है, करा कोनी क्यों कौन करा, क्योंकि समान रखना अपन बड़े लोगन के रखना है, समान रखना है, जदी तो आज सभा को गठन करिए आप ऐसमान कर देंगे तो औचित्य के रह गए, बात को सीधी बात है। फिर देखो 4 4 तो 8 हो गया गुरुजी, और 6 4 10 हुआ, 3 3 6, जी हाँ समान भी है, और देखिए 3 3 समान भी है और 3 3 6 भी हो रहे हैं, यानी क्षत्रिय सभा, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना 1933, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए मीणाओं के बारे में बात कर लेते हैं, भीलों की बात कर ली, अब मीणाओं की बात कर लेते हैं, और उसके बाद क्या कर लेते हैं, हम टॉपिक को बिल्कुल समाप्त कर लेंगे प्यारे साथियों। देखिए जो मीणा खेती करने वाले को जागीर मीणा कहते थे, और चोरी डकैती करने वालों को चेकीदार मीणा कहते थे। मीणा 2 प्रकार के होते थे, एक तो जागीरदार होते थे, एक चेकीदार होते। चोरी डकैती करने वाले तो क्या कहलाते थे, चेकीदार कहलाते थे, और प्यारे साथियों खेती करने वाले मीणा क्या कहलाते थे, जागीरदार मीणा कहलाते थे। उसके बाद देखिए यहां पर मीणाओं के लिए सबसे बड़ा एक एक्ट आया था, वो है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जो कब आया, 1924 में आया था। कब, जयपुर में। कहां पर, जयपुर में ये आया था, और 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया गया था, चेकीदार मीणाओं पर पाबंदी के लिए, चेकीदार मीणाओं पर पाबंदी के लिए। उसके बाद देखिए एक और एक्ट आता है, जयाराम पेशा कानून। कौन सा कानून, जयाराम पेशा कानून आता है जयपुर रियासत के लिए। और देखिए इसमें क्या होता है कि वयस्क मीणा वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, को नजदीकी पुलिस थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। अब थे तो कौन जाओ स्कूल में ही, और आने जानो पड़ तो दिल्ली खड़े प्यार साथियों, आने जानो पड़ तो पुलिस थाने, और वो भी हाजिरी लगाने खातर कि मैं हूं रे कि कोनी, कि मैं कोई हत्याकांड करने जा रही हूं, कि कौन जा रही हूं, क्या मैं अंग्रेजा के खिलाफ बोलूं कि कौन बोलूं, यानी ये उपस्थिति लेने खातर क्या लाया गया, जयाराम पेशा कानून लाया गया 1930 में। तो 1930 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन पंडित बंशीधर शर्मा ने किया था। किसने किया था, पंडित बंशीधर शर्मा ने किया था। मीणा क्षेत्रीय महासभा आ गई, तो इसका गठन 1930 में, और कहां पर, जयपुर में। और मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई थी। उसके बाद देखिए यहां पर 1944 में क्या होता है, नीम का थाना में क्या होता है, नीम का थाना वर्तमान में जिला बन चुका है। मीणाओं की एक विशाल सम्मेलन आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जैन मुनि मगन सागर महाराज द्वारा अध्यक्षता की जाती है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मीणाओं के द्वारा एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जैन मुनि मगन के द्वारा की गई थी। कौन से जिले में हुआ था, तो नीम का थाना जिले में, नीम का थाना जिला आएगा अब सही आंसर। उस समय सीकर था। 1946 में आधुनिक जयपुर के निर्माता मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री जयाराम पेशा कानून रद्द कर दिया था। तो जयाराम पेशा कानून किसने रद्द किया, मिर्जा इस्माइल ने। किसने, मिर्जा इस्माइल ने रद्द कर दिया था प्यारे साथियों। तो देखिए ये हो गया हमारा एक कोर टॉपिक, कौन सा, जनजाति आंदोलन। अब आपको मैं बता दूं इतिहास के बारे में थोड़ा सा कि हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं राजस्थान का आधुनिक इतिहास। क्या कर रहे हैं, राजस्थान का आधुनिक इतिहास हम पहले कर रहे हैं। आधुनिक इतिहास हम पहले कर रहे हैं प्यारे साथियों। और इसकी बात करें तो नंबर 1 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, क्या,
1857 की क्रांति। तो जाकर पहले देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो टॉपिक, तो 1857 की क्रांति। उसके बाद 2 नंबर टॉपिक, राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। राजस्थान में किसान आंदोलन टॉपिक एकदम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आज आपको क्या करवा दिया टॉपिक, राजस्थान में जनजाति आंदोलन। जनजाति आंदोलन टॉपिक आपको करा दिया, जनजाति आंदोलन। अब टॉपिक आएगा हमारा नेक्स्ट, कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है 4 नंबर टॉपिक है वो, और उसका नाम क्या है, प्रजामंडल। क्या नाम है, प्रजामंडल। और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, व्याख्या सहित पढ़ेंगे और हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद 5 नंबर टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, एकीकरण। क्या पढ़ेंगे, एकीकरण। अब चाहे आप कौन सा भी एग्जाम दे लेना, ये 5 टॉपिक होने के बाद अगर किसी एग्जाम में 8 क्वेश्चन क्या आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं किससे, राजस्थान के इतिहास से 8 क्वेश्चन आते हैं, आते नहीं है हालांकि आजकल तो 8 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम ले लेना, 8 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनमें से आपको प्यारे दोस्तों 5 क्वेश्चन मान के चलिए आपको इन्हीं 5 टॉपिकों से देखने को मिलेंगे। और 3 क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, राजवंश से और सभ्यता को मिलाकर 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, ये आधुनिक इतिहास हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे, पहले वाले राजवंश पढ़ेंगे, उसके बाद सभ्यता भी पढ़ेंगे। सारा टॉपिक आपको करवा दिए जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिल सके प्यारे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।